अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करता हूँ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड चैनल में। तो दोस्तों, ये हमारे ट्यूटोरियल की 11वीं वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा HTML लिस्ट। 3 टाइप की लिस्टें होती हैं, एक ऑर्डर लिस्ट, एक अनऑर्डर लिस्ट और एक डेफिनेशन लिस्ट। तो इसके बारे में पूरी मालूमात मैं आपको दूंगा और हम जानेंगे इन लिस्टों के अंदर कौन से एट्रीब्यूट यूज़ होते हैं और उन एट्रीब्यूट से ये हमारे वेब ब्राउज़र पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या हम इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, ये हम सीखेंगे। अपना विजुअल स्टूडियो कोड स्टार्ट करते हैं। हम बात करने वाले हैं लिस्ट के बारे में। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लिस्ट इन HTML। और कोई मसला नहीं है, मैं चाहता हूँ कि एक हेडिंग बन के मेरे वेब ब्राउज़र पे शो हो, तो मैं H1 हेडिंग लगाता हूँ और H1 को ट्रैक कर देता हूँ बिल्कुल लास्ट में, ताकि ये मेरी हेडिंग बन जाए। और यहाँ पे मैं ब्रेक टैग लगाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो मेरी लिस्ट हो उसको एक अलग लाइन में मैं शो कराऊँगा जी। तो ब्रेक टैग लग गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं अनऑर्डर लिस्ट की। लिख देता हूँ यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट, जिसे मैं कमेंट भी करूँगा, क्योंकि ये चीज़ मैं नहीं चाहता वेब ब्राउज़र के अंदर शो हो। अनऑर्डर लिस्ट की शॉर्ट फॉर्म है UL, मतलब ये U और ये L। ये शॉर्ट फॉर्म है हमारे अनऑर्डर लिस्ट की। जैसे इसका ओपनिंग टैग ऑन किया तो ये देखें आप कि दूसरा हमारा क्लोजिंग टैग डायरेक्टली ऑफ हो गया है। अब इस UL के अंदर हम एक लिस्ट के नाम से LI टैग लगाएंगे। लिस्ट का शॉर्ट फॉर्म जो है वो LI टैग है। LI टैग के अंदर जो हम लिखेंगे वही हमारे बनेंगे लिस्ट आइटम्स। जैसे कि मैं पहली लिस्ट में लिखता हूँ, नेम वाइज बनाता हूँ SN। दूसरा बनाता हूँ ज़ुबैर। तीसरी बनाता हूँ अली। और चौथी पे मैं लिखता हूँ साहिल। सेव करते हैं, इसका प्रीव्यू चेक करते हैं कि इसका प्रीव्यू क्या आ रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरे लिस्ट इन HTML आ चुका है। उसके बाद जो मैंने लिस्ट आइटम बनाए थे, अनऑर्डर लिस्ट आइटम, वो शो हो रहे हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट इसके बुलेट भी शो हो रहे हैं। ये बुलेट को बाय डिफ़ॉल्ट ही शो होते हैं, क्योंकि पता लगता है कि ये लिस्ट आइटम है। ये बुलेट की पहचान है लिस्ट आइटम की। तो आपने टाइप डाल ली। ये टाइप एक एट्रीब्यूट है। किस टाइप की आपको लिस्ट चाहिए, ये वो एट्रीब्यूट है। जैसे कि अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं क्या टाइप लगा सकता हूँ वो देख लेते हैं। तो पहली टाइप इसकी देखते हैं, सर्कल। सेव करते हैं, प्रीव्यू चेक करते हैं। ये देखें, ये बुलेट जो थे वो सर्कल की शेप में आ चुके हैं। आप यहाँ पे टाइप इसकी चेंज करके स्क्वायर भी लगा सकते हैं। ये देखें, स्क्वायर शेप में आ गए। जी, तो इसके लास्ट एट्रीब्यूट की बात कर लेते हैं, चार सेट जैसे ही लगाएंगे तो ये एक ओवल की शेप में आएगा। आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखें, ये एक ओवल की शेप में आ गया है। तो हमने देख लिया है कि अनऑर्डर लिस्ट का क्या काम है। अब हम देखेंगे ऑर्डर लिस्ट का क्या काम है। तो बात कर लीजिए ऑर्डर लिस्ट के बारे में। ऑर्डर लिस्ट की शॉर्ट फॉर्म है OL। इसके अंदर भी इसी तरह LI बनेंगे।
LI में ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ। और ऑर्डर लिस्ट की जो टाइप है, ऑर्डर लिस्ट का मतलब ही यही है कि हम इसके अंदर अपनी मर्ज़ी के ऑर्डर दे सकते हैं। ऑर्डर हम क्या देते हैं, जैसे कि मैं बड़ा ए डाल देता हूँ, सेव करता हूँ, तो ये देखिए ABCD। और अगर मैं इसमें स्मॉल ए डाल देता हूँ तो ये देखिए ABCD। मैं सबसे पहले तो अनऑर्डर लिस्ट को कमिट आउट करता हूँ। कमिट आउट करने से ये फ़ायदा होगा कि ब्राउज़र में सिर्फ वो चीज़ ही शो होगी जिसके बारे में बात हो रही है। अब मैं इधर डाल देता हूँ आई का मतलब ये है कि जो हम रोमन काउंटिंग लिखते हैं ये उसमें आ जाएगी। और अगर हम बड़े आई का इस्तेमाल करेंगे, सेव करेंगे, प्रीव्यू चेक करेंगे, तो ये देखिए ये कैपिटल रोमन में आ चुकी है। तो ये फ़र्क है ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट का। आप एक लिस्ट आइटम बना रहे हैं जिसमें आपको पता है कि मैंने किस तरह का एट्रीब्यूट देना है कि मेरा लिस्ट आइटम बेहतरीन दिखे, तो बेहतर है उसी तरह ही आप बना सकते हैं। जैसे कि मैं एक और एट्रीब्यूट इसका दिखाता हूँ। आप जैसे यहाँ 1 लिखेंगे, ये 1 2 3 में स्टार्ट हो जाएगा। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें यहाँ से आपने कॉपी करा और यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर दिया, सेव करा, ये देखिए ये 8 तक आ रहे हैं। अब इसकी एक और टाइप है स्टार्ट टाइप। क्या काम करेगी स्टार्ट एट्रीब्यूट, क्या काम करेगा वो देख लेते हैं। स्टार्ट एट्रीब्यूट के अंदर हम जैसे ही लिखेंगे, जैसे कि 1 लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि नाम तो स्टार्ट हो SN से ही, लेकिन 5 से शुरू हो। तो 8 है। अब देख लेते हैं ये किस तरह का प्रीव्यू देता है। ये देखिए 5 6 7 8 9 10 11 12। यही चीज़ आप A में कर सकते हैं। E से स्टार्ट हो गया है। आपका एट्रीब्यूट जो स्टार्ट हो वो 5वें हिस्से से हो, भले वो ABCD हो, 1 2 3 हो, या कैपिटल हो या स्मॉल हो। तो उसके लिए अगर 1 2 3 है तो 5 नंबर से स्टार्ट होगा, ABCD है तो E से स्टार्ट होगा। आप देख लें E का नंबर 5वें नंबर पे ही आ रहा है, जैसे कि ABCD E हमारा 5वें नंबर पर आ रहा है तो E से स्टार्ट होगा और L पे ख़त्म होगा। अब मैं बोलता हूँ ये 10वें नंबर से शुरू करें। 10 तो हमारे लिस्ट आइटम भी नहीं है, लेकिन ब्राउज़र इस चीज़ को समझेगा कि लिस्ट आइटम भले जितने भी हों, ABCD है तो ABCD में 10 नंबर पे क्या आ रहा है, 10 नंबर पे J आ रहा है तो J से शुरू करेगा, और जो 8वें नंबर पे क्लोज़ हो रहा है, जैसे कि Q पे ये 8वां नंबर बन रहा था इसका, J से लेके Q तक, तो इसने Q तक पेस्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ और बोलता हूँ 10 से स्टार्ट करें, तो ये देखें 10 to 17। ये फ़र्क है हमारा HTML के अंदर ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का। ज़्यादातर लोग ऑर्डर लिस्ट इस्तेमाल करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ बहुत कम है। हमारे HTML5 में सिर्फ ऑर्डर लिस्ट का यूज़ है, जिसकी टाइप हम खुद दे सकते हैं कि हमारी ऑर्डर लिस्ट किस टाइप की दिखनी चाहिए। तो चले आए हम अपने नेक्स्ट एट्रीब्यूट की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है DL, मतलब डेफिनेशन लिस्ट। तो डेफिनेशन लिस्ट क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये देखें
डेफिनेशन लिस्ट की जो फॉर्म है, सबसे पहले ब्रेक टैग लगाते हैं। डेफिनेशन लिस्ट डी एल के नाम से ऑन होगी, जैसे ऑर्डर लिस्ट ओ एल के नाम से ऑन हुई थी और ओ एल पे ही क्लोज हुई थी, इसी तरह इसका भी क्लोजिंग और ओपनिंग टैग है। डेफिनेशन लिस्ट का असल में सबसे पहले तो ये मकसद है कि इसका एक टाइटल होना चाहिए। ऑर्डर लिस्ट का कोई टाइटल नहीं होता, अनऑर्डर लिस्ट का भी कोई टाइटल नहीं था, लेकिन डेफिनेशन लिस्ट का टाइटल लाजमी होगा, वरना उसके बगैर तो डेफिनेशन ही बेकार है। तो यहाँ पे मैं एक टाइटल के लिए DT डालता हूँ, मतलब डेफिनेशन टाइटल। अब हम बात करेंगे फ्रूट्स के बारे में, ठीक है। तो जैसे ही आपने टाइटल दे दिया डेफिनेशन टाइटल, उसके बाद डेफिनेशन डिफ़ाइन करनी है, वो लिखना है। तो डेफिनेशन डिफ़ाइन, या आप ऐसा कह लें आसान लफ्ज़ों में डेफिनेशन डेटा। डेफिनेशन डेटा में लिखेंगे मैंगो इज़ किंग ऑफ फ्रूट्स। यहाँ पे भी मैं डिस्क्रिप्शन चेंज कर देता हूँ थोड़ी सी। मैंगो कलर इज येलो। मैंगो सीजन इज समर। उसके बाद मैं एक और बना लेता हूँ DT स्कूल, और स्कूल के बारे में डेफिनेशन दे देते हैं। तो मैं एक अलग लाइन के अंदर डाल दूँ ताकि आपको सही से समझ आए। क्लास 8 I will use my notebook today is Sunday in जी। तो इतनी डिस्क्रिप्शन आपने डाल दी है, तो इसका प्रीव्यू चेक करते हैं कि डेफिनेशन लिस्ट का प्रीव्यू कैसा है। सेव करते हैं, ये प्रीव्यू है। सबसे पहले तो मैं इस ऑर्डर लिस्ट को भी कमेंट आउट करूं। कमेंट हो गया है, सेव करते हैं। ये देखें हमारी डेफिनेशन लिस्ट का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें, और जो मेरे इस लेक्चर पे अभी आया है वो प्रीवियस लेक्चर भी अटेम्प्ट करें, और वो तकरीबन HTML को समझ जाएंगे। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।